कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल जिनको पीसीओएस होता है, उनमें 3 टाइम्स हायर प्रोबेबिलिटी होती है टू डायग्नोज विथ psychiatric disorders, that is stress, anxiety and depression. Stress, anxiety, depression and other sleeping disorders जो होते हैं वो closely associated होते हैं PCOS से, और जिन लोगों में PCOS होता है उनमें स्ट्रेस हार्मोन कंपेयर टू हायर लेवल पे रहता है. So यही है आज की वीडियो का टॉपिक, स्ट्रेस एंड PCOS. Hi guys, what's up? This is Dr. Shilpi Rai. डिजीज अवेयरनेस, फिटनेस, डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग्स से रिलेटेड वीडियोस को और भी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो होता है कॉर्टिसोल. तो कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में तब इंक्रीज होता है जब बॉडी में किसी तरीके का स्ट्रेस हो, से फॉर एग्जांपल फियर एंड इफ वी आर वेरी एंग्शियस फॉर समथिंग, तो उस टाइम में और पैनिक होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, लेकिन वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है. वो ऐसा नहीं होता है जिनको पीसीओएस होता है. जिनको पीसीओएस होता है उनमें स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई लेवल पे रहता है और साथ ही साथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है, और इवन उनका बॉडी जो होता है स्ट्रेस हार्मोन को मेटाबोलाइज नहीं करता है. इससे उसके कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ते जाते हैं. ऐसे कौन कौन से रीजंस एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है जो एसोसिएटेड होते हैं स्ट्रेस हार्मोन से, उसमें से पहला आता है हाई कंजम्पशन ऑफ शुगरी डाइट. जब हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है शुगरी डाइट को लेकर के, उस टाइम में क्या होता है बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, और जब बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, लाइक नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो वो ट्रिगर करता है मोर एंड मोर कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को. नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. जब कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर देता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मूड को हैप्पी रखने में. तो उस टाइम में क्या होता है कि मूड स्विंग्स एंड वी विल फील एंग्शियस एंड गेट पैनिक. ऑल द सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विथ लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन बॉडी. कॉर्टिसोल जो होता है हमारे ब्रेन के हार्मोन से भी को इंटरप्ट करता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो होते हैं सेरोटोनिन एंड गाबा, और उनका काम होता है हमको काम डाउन करना, हैप्पी रखना, वी फील गुड. बट जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो सेरोटोनिन और गाबा का लेवल भी कम होने लगता है, और इससे क्या होता है हम डेवलप करते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पीसीओएस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी एसोसिएटेड होता है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन बॉडी. इंसुलिन रेजिस्टेंस विद टाइम डेवलप होता है और उसका वन ऑफ द रीजन कॉर्टिसोल भी होता है. हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल एक्टिव थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को भी कम करता है. थायराइड हार्मोन जब एक्टिवेट होता है तो उसके कन्वर्जन को ये इनहिबिट करता है, और उससे क्या होता है जो हमारे सेल्स होते हैं वो थायराइड हार्मोन देन अदर फीमेल हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है. बॉडी में तो वैसे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो हार्मोन्स वैसे भी कम हैं, और उस पे कॉर्टिसोल का एक रोल आ जाता है, जिससे कि जो भी लो लेवल है उसको भी सेल्स हमारे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. देन एक्सेस वेट गेन, हिर्सुटिज्म, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी, एक्ने, पीएमएस सिम्टम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ऑल दोस वो हमारे बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं, और टू मच ऑफ स्ट्रेस कॉज करता है अगेन टू मच ऑफ कॉर्टिसोल प्रोडक्शन. ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम अपने लाइफ में अगर इंक्लूड करें तो हम स्ट्रेस एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से खुद को बचा सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं. उसमें सबसे पहला स्टेप आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. मैं अपने बाकी के वीडियोस में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें की हूँ. तो अगर आपका डाइट सही रहेगा, फिटनेस आपका सही रहेगा, आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा, तो वही है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. और मेडिकेशन के अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल होता है 70 to 80% पीसीओएस को वो ट्रीट करता है. गेट इनफ ऑफ फैट. इनफ ऑफ फैट अगर हम इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में, से फॉर एग्जांपल कीटो डाइट आप बोल सकते हैं, तो कीटो डाइट के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी कैसे वो पीसीओएस में हेल्प करता है हमको. तो व्हेन वी टेक लॉट ऑफ फैट, व्हाट इट डज, इट फीड्स आवर ब्रेन, और जब ये हमारे ब्रेन को फीड करता है तो हमारे ब्रेन से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, और जब हम इनफ ऑफ फैट लेंगे तो इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा. तो अल्टीमेटली ये पीसीओएस के सिम्टम्स को कम करता है. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, वो हो गया फ्लैक्स सीड, ऑलिव ऑयल, कोकोनट मिल्क, नट्स, घी, बटर, सीड्स एटसेट्रा. गेट इनफ ऑफ स्लीप. स्लीप हाइजीनिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जिनको पीसीओएस होता है उनको लेना चाहिए, और पीसफुल स्लीप लेना चाहिए. ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल, लाइक बाय 10 o'clock यू ट्राई टू स्लीप. इफ यू आर नॉट वर्किंग एट नाइट तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्लीप बाय 10 o'clock. तो स्लीप अगर हाइजीनिक होगा तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और साथ ही साथ हमारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ के लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगा. ट्राई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एंड गेट
इनफ ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। सो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हो गया जो कि मेडिकेशन नहीं है, मेडिकेशन से अलग है, दैट इज योगा, मेडिटेशन, दैट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये सारे टेक्निक्स हेल्प करेंगे आपके बॉडी से स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए। योगा और माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे डिटेल वीडियो मैंने किया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी रहेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट स्ट्रेस एंड पीसीओएस। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप कॉन्शियस हैं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के और साथ ही साथ पीसीओएस को लेकर के, अब यू आर वेरी कॉन्शियस और फर्दर इसको वर्सन नहीं करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।